घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी, जय मां कामाख्या। सादर वंदे। हमारे सुधी दर्शकों द्वारा मंत्रों पर विशेष जानकारी मांगी गई थी, जो अनवरत जारी है। पिछले एपिसोड में आपने मां मातंगी व मां छिन्नमस्ता के पूजन व दिव्य मंत्रों को देखा। आज के इस एपिसोड में आप मां कामाख्या के एक ऐसे दिव्य व सिद्ध मंत्र के बारे में जानेंगे, जो मात्र 9 दिन में ही आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा। जी हां, केवल 9 दिन की इस आराधना में चमत्कार होगा आपके साथ। ये मां का ऐसा दिव्य व सिद्ध मंत्र है, जो मात्र 9 दिन में जिस कामना को लेकर आप मंत्र जाप करेंगे, वो सिद्ध कर देगा। इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि मंत्र के साथ इसकी पूरी पूजा पद्धति के बारे में भी बताया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मां कामाख्या जगत जननी मां सती का ही स्वरूप है। माता सती के अंगों से बने 51 शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है ये, जहां मां के योनि की पूजा होती है। यह ज्योतिपुंज शक्ति का उद्गम स्थल कहा जाता है। मां कामाख्या पीठ को तंत्र का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। तंत्र की सबसे बड़ी पीठ मां कामाख्या पीठ है। यही कारण है कि देश विदेश के तांत्रिक अपनी तंत्र शक्ति पाने के लिए इस पीठ पर आते हैं। आप जब कभी भी यहां आएंगे, हजारों तांत्रिक यत्र तत्र साधना करते हुए दिख जाएंगे। अति शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली मां कामाख्या की यह शक्तिपीठ है। मानव के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं यहाँ। आज मां कामाख्या के एक ऐसे दिव्य मंत्र व आराधना के बारे में जानेंगे, जो मात्र 9 दिन में आपके साथ अद्भुत चमत्कार कर देगी। हाँ, एक बात स्पष्ट कर लें कि मां कामाख्या की यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे पहले किसी योग्य गुरु के शरण में आपको जाना होगा, और उसके बाद वह अनुष्ठान उसी योग्य गुरु के निर्देश पर कामाख्या पीठ में ही करना होगा, अन्यत्र नहीं। आप जिस दिन जिस मंत्र के बारे में जानेंगे, उसे आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। यह मात्र 9 दिन का अनुष्ठान होता है। इसमें साधक को पवित्र होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर विराजमान होना होगा। सामने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता कामाख्या का चित्र स्थापित करें। एक अन्य लाल वस्त्र बिछा करके उस पर शुद्ध व असली सिंदूर रखें। माता के पास एक कलश व घी का दीपक प्रज्वलित करें। मां को लाल गुड़हल का पुष्प प्रिय है, अतः उन्हें लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। जप करने के लिए रुद्राक्षी माला का प्रयोग करना होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 दिन के इस अनुष्ठान में मांस मदिरे का पूर्णतः परित्याग करना होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यानी मांस मदिरा और ब्रह्मचर्य, इस पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। साधक को उत्तर या पूर्व की दिशा में मुख करके बैठना होगा। सबसे विशेष बात यह है कि यह अनुष्ठान की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन करें। यानी जब भी अनुष्ठान की शुरुआत करना होगा तो देख लीजिएगा शुक्ल पक्ष होना चाहिए और दिन उसका शुक्रवार होना चाहिए। अगर बढ़िया नक्षत्र मिल जाता है तब तो और उत्तम रहेगा। साधना का समय सूर्यास्त के बाद ही है, यानी कि जब सूर्य डूब जाएगा तब आप साधना करेंगे। और 9-10 बजे रात में करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यह साधना रात में ही की जाती है। माता को धूप दीप पुष्प अर्पित करने के साथ यदि आप सुहाग का सामान अर्पित करना चाहते हैं तो आप वह भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मंत्र जाप धीमी आवाज में करना है, यानी कि मध्यम स्वर में आपको मंत्र जाप करना है। पूजा 9 दिन की है। पूजा प्रारंभ करने के पहले मन में कोई एक संकल्प अवश्य करें और मां से निवेदन करें कि वह अमुक कामना के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं। वह कामना आपकी मां पूर्ण करेगी। फिर अपना नाम, गोत्र, तिथि तथा अपनी कामना बोलकर संकल्प लें। यानी आपको संकल्प करना पड़ेगा कि किस कार्य की सिद्धि के लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उस कार्य का संकल्प लेना होगा। उसमें आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तारीख को शुरू कर रहे हैं वो तिथि बोलना है और अपनी कामना बोलना है।
इतना करने के बाद माता को प्रणाम करें और प्रणाम करने पर सबसे पहले इस मंत्र से प्रणाम करना होगा। 2 लाइन का है, सुनिए ध्यान से। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामना देहि में नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामना देहि में नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। इसे पढ़कर आप मां को नमस्ते करें और उसके बाद आप अपना मंत्र जाप शुरू कर दें। इस प्रार्थना के बाद आपका जप प्रारंभ करना होगा। 108 गुड़िया का रुद्राक्ष का माला प्रयोग करेंगे। 21 माला आपको प्रतिदिन जपनी है। मंत्र बहुत छोटा है, इसलिए बहुत कम समय में आसानी से ये 21 माला हो जाएंगी। 9 दिन के अनुष्ठान के बाद जो सिंदूर आपने सामने रखा था उसे आप किसी अच्छी डब्बी में रख लीजिए। अब ये एक चमत्कारी सिंदूर आपके पास आ गया है। अगर इसका तिलक लगाते हैं तो मान के चलिए जहां कहीं जाएंगे आपके सारे काम बनेंगे। आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपको किसी डील करने जाना है, आपको नौकरी के काम से जाना है, व्यवसाय के काम से जाना है, आपको अपने व्यवसायिक स्थल पर बैठना है या नौकरी में जाओ, तिलक लगा कर जाइए। देखिए इस तिलक का क्या चमत्कार करता है ये आपका सिंदूर। और अगर स्त्रियां इसको अपने मांग में भरती हैं या इसकी टिकली लगाती हैं तो उन स्त्रियों के पति का सौभाग्य भी बढ़ेगा, स्त्री को आरोग्य और सुख दोनों प्राप्त होंगे इस सिंदूर से। तो ये अद्भुत सिंदूर है। इस सिंदूर को सुरक्षित किसी डिब्बी में किसी सुरक्षित स्थान पर रख लें और समय समय पर इस सिंदूर का चमत्कार और चमत्कारी प्रयोग करके देखें। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके खाली माथे पर थोड़ा सा टीका लगा दीजिए, बीमारी उसकी फुर्र हो जाएगी। ये अद्भुत सिंदूर बनके तैयार हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो आपको मंत्र जपना है, मंत्र कौन सा है मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र है क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। 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 इस मंत्र का 9 दिन के अनुष्ठान में आपको जप करना है। जो संकल्प लेकर आपने अनुष्ठान किया है वो यथाशीघ्र पूरा होगा। साथ ही एक चमत्कारी सिंदूर आपका तैयार हो गया है जिसके अद्भुत और चमत्कारी प्रयोग आप देख सकते हैं। मां कामाख्या का ध्यान कर विधिवत पूजन अनुष्ठान जिसने भी आज तक किया है उसे सफलता मिली है। मां आपका भी कल्याण करे। जय मां कामाख्या की।